नमस्कार दोस्तों, दोहा क्रमांक 183 हम देख रहे हैं कि शिव जी पार्वती जी को रावण के जन्म की कथाएं सुना रहे हैं कि किन कारणों से राम जी का जन्म हुआ। उसमें एक कारण ये रावण का पृथ्वी पर आना भी है, जिसकी वजह से श्री हरि ने जन्म लिया। रावण का जन्म हो चुका है, रावण ने पूरे संसार में त्राही त्राही मचा दी है। अब आगे दोहा क्रमांक 183 में बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापहि कवने मिति, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हु निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म के ग्लानी परम सभीत धरा अकुलानी, ये सरि सिंधु भार नहीं मोही असमोहि गरऊ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखहि विपरीता कहीं न सकई रावण भय भीता, धेनु रूप धरि हृदय बिचारी गई जहाँ गई तहाँ जय सुर मुरि झारी, निज संताप सुनाय सिरोई काहू ते कछु काज ना होई, सुर मुनि गंधर्वा मिल करि सरवागे अंची के लोका, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, ता करिते दासी सो अविनाशी हमरु तोर सहाई। इस प्रकार रावण के राज में भयंकर राक्षस जो अनीतियां करते थे वह बखान नहीं की जा सकती थी, और हिंसा से ही जिनको प्रेम हो उनके पापों की क्या सीमा रही होगी। ऐसे दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए जो पराया धन और पराई स्त्री पर मन चलाते थे। माता पिता और देवताओं को ये लोग नहीं मानते थे, और तो और साधुओं से भी सेवा करवाते थे। आगे महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हों उन सब प्राणियों को राक्षसी कहा जाएगा। इस प्रकार धर्म के प्रति अत्यंत अरुचि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत हुई। पृथ्वी मतलब धरती माता भयभीत हुई और घबराई। पृथ्वी ने कहा कि पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना नहीं सताता जितना कि एक परद्रोही का बोझ है। सब कुछ धर्म विपरीत होता देखकर रावण के डर से पृथ्वी कुछ कह नहीं सकती थी। तब हृदय में विचार करके गौ का रूप धारण करके पृथ्वी वहां गई जहां सब देवता और मुनि एकत्रित थे। पृथ्वी ने अपना दुख रोकर सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना हुआ। देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक को गए। साथ में गौ रूप धारण करने वाली भय और दुख से व्याकुल बेचारी भूमि भी थी। ब्रह्मा जी ने सब जान लिया, वो तो त्रिकालदर्शी हैं भैया, और मन में अनुमान किया कि इस पर मेरा बस तो नहीं चलेगा। तो पृथ्वी से बोले, जिनकी तुम दासी हो वह अविनाशी परमात्मा ही हमारा सहायक है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देखिए मित्रों, यहाँ आया है कि पृथ्वी कह रही है कि पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ तो मुझे इतना नहीं सताता जितना एक परद्रोही का बोझ। मतलब यदि कोई पाप आपसे होता है, आप कोई अनैतिक कार्य करते हो, तो हमारे रामचरितमानस के कहे अनुसार हम कहते हैं कि कोई ना कोई उसे देख रहा है, ईश्वर ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ धरती भी हमारे पाप सहन नहीं कर पाती, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।